अब हम देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14। पहले सेकंड देखते हैं फिर 14 देखते हैं। 14 और सेकंड दोनों अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन हैं। सेकंड जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे उसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखिए जरा सभी क्वेश्चन नंबर पहले 14 देख लीजिए। 14 क्वेश्चन में क्या है, हमें 14 क्वेश्चन में बोला है कि आपको निकालना है ए इनवर्स। तो ये रहा 14 क्वेश्चन, लेट ए इज इक्वल टू दिस क्वांटिटी। अब ए इज इक्वल्स टू आई ए कर दिया। इसके पहले ही बताया मैंने कि आई ए क्यों करते हैं, मल्टीप्लाई करना है, ओके। अगर आई से मल्टीप्लाई करते देयर इज़ नो चेंज। हमारा मेन ऑब्जेक्ट है कि यहाँ पर क्या आ जाए, 1 0 0 1 हो जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। तो हमने यहाँ पर क्या करा, R1 सबसे पहले तो यहाँ पे 1 लाना है तो 2 से सबको डिवाइड कर देते हैं। तो R1, ये R1 पूरी R1 है, ऊपर वाली क्वांटिटी R1 है। उस R1 में आपने किसका मल्टीप्लाई कर दिया, किससे डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, 1/2 ऑफ R1। 2 से डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा, 1 को 2 से डिवाइड 1/2 हो जाएगा। इसको 2 से डिवाइड, ये 0 को 2 से 0। चलो एक काम तो हो गया, 1 इधर भी 1 लाना और इधर 0 0 लाना है आपको। अब आप क्या कर रहे हैं, R2 में ऑपरेशन कर रहे हैं, R2 - 4R1 है ना। R2 में से किसको माइनस करना है, 4 टाइम्स ऑफ R1 है ना। R1 में 4 का मल्टीप्लाई करना है, जो रिजल्ट आएगा उसको R2 में से माइनस करना है, यस। तो R2 - 4R1, यस। तो R2 व्हाट इज R2, R2 ये रहा 4 2, इसे 4 का मल्टीप्लाई किया और उसको माइनस किया तो हो जाएगा 0 0। इधर भी कर दिया तो ये रिजल्ट आ गया। अभी देखिए यहाँ पे 2 0 आ गए। कभी भी 2 0 एक रो, किसी भी रो या कॉलम में 2 0 नहीं आना चाहिए। अगर 2 0 आते हैं तो हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं इनवर्स ऑफ ए डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज 2 zeros here, 2 zeros आर कम्स इन सेकेंड रो, ओके। दूसरी पंक्ति में 2 0 आ रहे हैं, इसलिए ए इनवर्स निकालना पॉसिबल नहीं है। वी कांट फाइंड ए इनवर्स ऑफ मैट्रिक, इट डज नॉट एग्जिस्ट। ये एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते, इसका मतलब इस क्वेश्चन का हम इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए आपको अलग अलग वैरायटी के बोर्ड पर क्वेश्चंस करा रहा हूँ मैं। आपको लगेगा सर ने फर्स्ट कराया फिर एकदम 14 लिया है, ऐसा नहीं है। आपको जो अलग वैरायटी थी वो आपको बता दी मैंने। तो फर्स्ट, उसके बाद 14 हो गया। आप सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन बुक निकाल लीजिए, सेकंड क्वेश्चन पढ़िए बुक में क्या लिखा है। सेकंड क्वेश्चन क्या करना है सेकंड क्वेश्चन में, 2 1 1 1, ओके। ये लिख लिया होगा सबने, ठीक। आगे देखिए कैसे करते हैं इसको। आपको क्या करना है इसमें कि a इज इक्वल्स टू आई ए, ओके। a इज इक्वल्स टू कितना हो गया, आई ए। तो आई ए लगा दिया, a इज इक्वल्स टू आई ए, वही कोई चीज़ है। अब इसमें हम ऑपरेशन लगा सकते हैं, हमें 1 1 लाना है तो ये R1 R2, तो R1 और R2 इन दोनों को आपने इंटरचेंज कर दिया। इंटरचेंज के लिए R1 की इधर भी एरो उधर भी एरो, R2 की उधर भी एरो। इसका मतलब R1 जो है R2 की जगह और R2 R1 की जगह, यानी R1 और R2 के एलिमेंट इंटरचेंज हो गए हैं। तो हम R1, तो ये वेराइटीज़ बताइए आपको कि इतनी सारी चीज़ें होती है हमारे पास में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो R1 और R2 को हमने इंटरचेंज कर दिया। इधर चलते हैं, ये तो ऐसा इधर भी ये R1 और ये R2, इसको ऊपर लगा और ऊपर वाली क्वांटिटी नीचे। ये याद रखिए कि दोनों तरफ ऑपरेशन करना है। बहुत से बच्चे एग्जाम में क्या गलती करते हैं, वो केवल एक ही तरफ करते जाते और उनको गलती समझ ही नहीं आती है। एग्जाम में हम लोग जब कॉपियाँ चेक करते हैं तो स्टूडेंट्स एक ही तरफ ऑपरेशन लगाते हैं, जबकि दोनों तरफ ऑपरेशन लगाना है, क्योंकि जो दूसरी तरफ ऑपरेशन लगता है वो आपका इनवर्स है, ए इनवर्स है। हम उसको भूल जाते हैं, हम इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के चक्कर में इधर ही ऑपरेशन लगाते हैं, इधर ऑपरेशन लगाना भूल जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए तो अब देखिए R1 R2 इंटरचेंज कर दिया। अब R2 में क्या ऑपरेशन, R2 इज इक्वल्स टू R2 - 2R1। R2 में से 2R1 को माइनस करना है ना, R1 में 2 का मल्टीप्लाई करना है उसको R2 में से, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया, देख लो जल्दी से, और इसमें से माइनस कर दिया तो हो गया 0 - 1। तो R2 का मतलब है R2 में चेंज होगा। R2 के आगे एरो लगा है, इसका मतलब R2 में परिवर्तन होने वाला है। क्या परिवर्तन होने वाला है कि R2 में से 2 टाइम्स ऑफ R1 को घटाना है और माइनस करने पर जो रिजल्ट आएगा वो R2 में लिखना है, क्योंकि R2 में चेंज होने वाला है। तो R2 में ये चेंज हो गया, जैसा इधर किया वैसे ही इधर भी ऑपरेशन लगाना है। अब इधर 1 1 आना चाहिए तो -1 है, तो आपने -1 से R2 को डिवाइड कर दिया, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी
-1, तो सबको -1 माइनस ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ये रिजल्ट आ गया इसका। ओके, अब R1 में से R2 को माइनस करना, R1 माइनस R2, तो R1 व्हाट इज R1? R1 क्या है? R1 है R1 में से 1, मैंने R1 में से R2, तो ये देखिए 1 में से 1 क्या कितना हो गया? 0, तो 1 1 हो गया। इधर अपने को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनना था, ये आ गया I इज इक्वल्स टू, ये हो गया I इज इक्वल्स टू A इनवर्स A, A इनवर्स A का मतलब ये आ गया है I और A तो ऐसे ही था, तो ये आपका इनवर्स हो जाएगा, तो ये वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी? इनवर्स। तो और आपको इनवर्स फाइंड आउट करना था, तो इनवर्स की प्रॉपर्टी आपको बता दी है। बहुत सी बार आपको इनवर्स निकालते समय क्वेश्चन को ऐसे ही बोलेंगे, फाइंड ए इनवर्स एंड वेरीफाई योर रिजल्ट, ऐसा भी आएगा आगे जाके क्वेश्चंस कि ए इनवर्स फाइंड आउट करो एंड वेरीफाई योर रिजल्ट। तो वेरीफाई योर रिजल्ट ऐसा अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि फाइंड ए इनवर्स एंड वेरीफाई योर रिजल्ट, तो आपको क्या करना है इसके बारे में बता रहा हूँ बोर्ड पर। पहले आपको बोला है कि फाइंड, एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, कभी एग्जाम में ऐसा घुमा के क्वेश्चन पूछ लें तो हमें आना चाहिए। तो आपको फाइंड ए इनवर्स, तो ए इनवर्स तो निकाल लिया, एंड वेरीफाई, आपको वेरीफाई करना है कि ये इनवर्स सही है, आपको वेरीफाई करना है, वेरीफाई, ठीक है, आपको वेरीफाई करना है कि ये इनवर्स सही है। तो वेरीफाई कैसे करते हैं वो समझा रहा हूँ मैं आपको। यस, वेरीफाई करने के लिए आपके लिए आइडेंटिटी है ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल्स टू आई होता है। अगर आपने ये प्रूफ कर दिया इसका मतलब ए इनवर्स सही है, यानी ए इनवर्स का और ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो आई आना चाहिए। ए इनवर्स की वैल्यू अभी आपने निकाली 1 -1 -1 2, ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू थी 2 1 1 1, और आई की वैल्यू कितनी है? 1 0 0 1। अब दोनों तरफ सेम आना चाहिए, दोनों तरफ सेम आ जाए इसका मतलब आपका सही है। इस रो का इस कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2 1 2 -1, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई भूले नहीं होंगे, 1 -1 -2 का इसमें -2 +2 -1 का इसमें -1 +2 1 0 0 1 1 0 0 1 इज इक्वल्स टू 1 0 0 1, दोनों तरफ सेम क्वांटिटी आ गई है, हैंस ये वेरीफाई होगा कि ये इसका इनवर्स है, ये इनवर्स है। आपको अगर पूछा जाए फाइंड ए इनवर्स एंड वेरीफाई योर क्वेश्चन, वेरीफाई योर क्वेश्चन, तो वेरीफाई योर क्वेश्चन में आपको ये प्रॉपर्टी याद रखना, ए इनवर्स इंटू ए आगे रखे या इनवर्स आगे रखे कोई फर्क नहीं पड़ता, इन दोनों के आगे पीछे भी रखेंगे तो आंसर क्या आएगा? आई। ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ सकता है कि ए इनवर्स आई की ए इनवर्स इंटू ए करते हैं तो क्या आता है? आई आता है। तो इस तरह से आपको वेरीफाई योर क्वेश्चंस में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको पढ़ाते पढ़ाते एक्स्ट्रा चीज़ भी आपको बताई जा रही है जो आपको अच्छी तरह से करना है। चलिए, तो अब समझ में आ गया होगा ए इनवर्स कैसे निकालना है। अब आगे कुछ क्वेश्चंस की हिंट आपको दे देता हूँ मैं, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि करना क्या है। मैंने सारे रो ऑपरेशन लगा के बताएं आपको। सॉल्व एग्जाम्पल 23 में बताया कि उसको रो ऑपरेशन से भी कर सकते हैं और कॉलम ऑफ से भी कर सकते हैं। अल्टरनेटिव मेथड बताइए, पर हमें कॉलम को नहीं करना है, कॉलम को टच नहीं करना है, एक ही प्रैक्टिस करना है, रो से ही प्रैक्टिस करना है। अगर आपने दूसरी से भी प्रैक्टिस करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, भूल जाओगे आप कि करना क्या है। अब आगे के कुछ क्वेश्चंस की हम हिंट ले लेते हैं कि आगे कुछ क्वेश्चंस को किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो बोर्ड पर देखिए हम आगे क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसकी मेथड देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्टिंग बताऊंगा मैं आपको। आई इज इक्वल्स टू ए इनवर्स या ए इज इक्वल्स टू आई ए। व्हाट इज ए? क्वेश्चन नंबर 6 ले रहा हूँ इधर में। 6 क्वेश्चन लिखा है 2 5 और 1 3। ओके, इधर क्या हो जाएगा 1 0 0 1 और ए ऐसा कैसे? ये ए ऐसे ही रखना है आपको। अब बताइए आप क्या करेंगे। आप चाहें तो 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं, आप चाहें तो अभी एक ट्रिक बताई थी मैंने कि R1 और R2 को इंटरचेंज कर दो, तो ऊपर 1 3 हो जाएगा, नीचे 2 5 हो जाएगा। ओके, इधर हो जाएगा 0 1 और 1 0। ये ए ऐसा कैसे? ये समझ में आ गया होगा सबको? यस। अब क्या करेंगे बताइए जल्दी से।
अब आपको R2 में से माइनस करना है, किसको माइनस करना, R2 माइनस 2R1, R1 में 2 का मल्टीप्लाई करना है और R2 में से माइनस करना है। तो इधर करता हूँ मैं, ध्यान दीजिए सभी, यस इधर ध्यान दीजिए। अब ऊपर 1 3 तो ऐसे ही है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 3 जो 6 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। कैसे 6 हो जाएगा, 5 माइनस 6 कितना हो जाएगा, -1। ओके, इधर आपको ध्यान रखना दोनों तरफ ऑपरेशन करना है, नहीं तो नंबर कट जाएंगे आपको। इधर 2 से मल्टीप्लाई करा 0, इधर 2 हो गया, इसमें से माइनस करेंगे तो हो जाएगा 0 और 1 तो ऐसे ही है, 1 और -2 हो जाएगा, इधर हो जाएगा a 1 और -2। अब आप देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पे माइनस हटाना है, माइनस हटाना है तो क्या करेंगे आप, यहाँ से माइनस हटाने के लिए R2 में ऑपरेशन लगाएंगे, -1 इंटू R2, -1 इंटू R2 तो ये जाएगा 1 3 0 1 माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल्स टू 0 1 -1 2 माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया आपने। ओके, अब क्या करेंगे, 1 1 तो इधर 0 बनाना है, R1 में क्या माइनस करेंगे, R1 माइनस 3R2, R2 में 3 का मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, इसके बाद तो आप कर ही लेंगे, इतना आ जाएगा। और क्या है, 80% बता दिया है, ऑपरेशन भी बता दिया मैंने, थोड़ी मेहनत करिए आप तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न के हैं, हम इसी पैटर्न के क्वेश्चंस लेने वाले हैं। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है इसके बाद, आगे क्वेश्चन की हिंट दे देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन देख लीजिए, 2 - 3 और -1 और 2 दिख रहा है सबको, यस। तो अब उसको हम क्या करेंगे, वही अल्टरनेट कर सकते हैं या चाहें तो 2 से डिवाइड कर दीजिए। ओके, तो ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10, 3 - 1 - 4 और 2, 3 - 1 और -4 और 2, बताइए क्या करेंगे भाई। सबसे पहले तो R1 और R2 को प्लस कर देंगे, R1 और R2 को प्लस कर देंगे तो हमारी थोड़ी बहुत समस्या तो हल हो ही जाएगी। कोई एफर्ट्स लगाना है, आपके माइंड में ये आएगा कि सर हमें ये समझ ही नहीं आता है कब कौन सा ऑपरेशन लगाना है, कुछ समझ ही नहीं आता है, ये तो कुछ क्या पता कब R1 लगाते, कभी R2 लगाते, कभी 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, कभी 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे होता है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि जैसे मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 10 में R1 + R2 कर दो, तो आपके माइंड में ये होना कि हमें लाना क्या है, हमें लाना है 1001, ये हमें लाना है 1001 लाना है। तो 1001 किस रूप से आएगा, उस तरह से हमें ऑपरेशन को लगाना है, ऑपरेट करना है, इस तरह से हमें ऑपरेट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में इसी तरह से बताया मैंने, हिंट दे दी स्टार्टिंग की। क्वेश्चन नंबर 8वां देख लीजिए, 8वां क्वेश्चन भी इजी है, उसमें हो जाएगा R1 - R2। पहला ऑपरेशन देख के समझ में आता है, 4 5 है, नीचे 3 4 है, तो R1 में से R2 को माइनस करेंगे तो 4 में से 3 क्या बचा, 1। तो अपना थोड़ा सा जजमेंट आ जाता है कि आगे 1 कैसे आएगा, आगे 1 कैसे आएगा, उसका जजमेंट आ जाता है हमें। तो ये देखिए टोटल 1 से लेकर तो 18 तक क्वेश्चन थे। 18वां क्वेश्चन तो मैंने बता ही दिया ऑब्जेक्टिव। 18वें का आंसर है डी आंसर करेक्ट है। मैट्रिक्स ए और बी अभी मैंने बताया था, पेज नंबर भी बताया था, 93 पेज पर था। और इन्वर्टिबल मैट्रिक्स समझाया आपको, ए बी और बी ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाता है। तो ए इज इनवर्स ऑफ बी और बी इज इनवर्स ऑफ ए, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। चलिए तो ध्यान देंगे आगे। क्वेश्चन पर 15 16 17 ये काफ़ी बड़े सवाल है, ये आप जब 2x2 की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तब हम 3x3 की लेंगे, नहीं तो आपको 3x3 एकदम समझ में नहीं आएगा। तो 2x2 होने के बाद हम 3x3 की प्रैक्टिस करेंगे। तो जितने भी क्वेश्चंस कराएं उसका रिवीजन कर लीजिए आप, और जो भी क्वेश्चंस आपको बोर्ड पे कराए हैं उसको अच्छे से कम 3 4 4 बार रिवीजन करना अनिवार्य है। जब 3 4 4 बार हम रिवीजन करेंगे तो हमारे बेसिक कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होंगे। ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है, आगे यही मेथड कॉलेज में भी काम आती है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिसेस। इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है कि रो और कॉलम, रो किस रो में किसका मल्टीप्लाई किया, आपको जजमेंट आना चाहिए, जल्दी से प्रैक्टिस होती है। जैसे हम पजल्स वाले गेम होते हैं या स्क्वायर मैच वाले गेम होते हैं, उसी तरह से ये भी एक पजल्स होती है कि किस तरह से 1001 ला सकते हैं हम। ठीक है, पजल्स है कि यहाँ पे 1001 लाना है,
यहाँ पे 1001 लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो यहाँ है वो इधर आ जाए, उसके लिए हमें प्रयास करना है। तो जिसका कैलकुलेशन फास्ट होगा, जो जल्दी से प्लस माइनस मल्टीप्लाइड डिवाइड बहुत जल्दी कर लेता है, उसको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा करना है, क्योंकि उसके माइंड में एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न चारों चीज़ें होती है। तो इस तरह से आज अपना चैप्टर ख़त्म हो चुका है। चाहिए मैट्राइसेस आज अपना कंप्लीट हो गया, चैप्टर कंप्लीटेड है। तो अब आगे हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, पर एक जो है एक इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज है, उस मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कुछ क्वेश्चंस को मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाला हूँ। तो बस आज इतना रिवीजन करें। थैंक यू वेरी मच।